हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जेई बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं पहले। एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर्मूला होता है इसका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस के अंदर मान लो मैं यहां से चल रहा हूं, अगर मैं S1 डिस्टेंस कवर करता हूं इतने टाइम में, टाइम T1 ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट फर्दर डिस्टेंस कवर करता हूं इतने टाइम में, टाइम T2 ले लेते हैं, तो ऐसे कर करके हम n तक डिस्टेंस लेके जाएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो S1 प्लस S2 अप टू Sn डिवाइड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn। समझ में आ गया, क्लियर है। S1 प्लस S2 ये डिस्टेंसेस का सम है और ये क्या है, T1 से लेके Tn तक टाइम का सम है। अब इसका एवरेज का जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाते हो, आप अपने घर से 500 किलोमीटर तक घूमने गए। ठीक है, आप चले सुबह मान लो 10 बजे और शाम को पहुंचे आप वहां पे कितने बजे, 8 बजे पहुंचे फॉर एग्जांपल। तो आप कहीं रुके होगे, कहीं आपने गाड़ी तेज भी चलाई होगी, कहीं पे आपने गाड़ी धीरे भी की होगी, ट्रैफिक भी मिला होगा, हाईवे भी आया होगा। तो तरह तरह से देखो ना आप कितने किलोमीटर गए हो। आप गए हो 500 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर। कितनी देर में पहुंचे, तो 8 आवर्स के अंदर पहुंचे, 8 घंटे लगे फॉर एग्जांपल। तो इसको डिवाइड करो, क्या होगा, 8 से अगर इसको काटते हैं आप, 8 पे 6 और 2, 8 एकम 8। ठीक है, लगभग 61 किलोमीटर पर आवर आपकी जो है एवरेज स्पीड आई है। कभी आपने गाड़ी 100 पे भी चलाई होगी, कभी 120 पे भी, और कभी 0 भी हुई होगी, और कभी 10 की स्पीड भी हुई होगी। तो ऑन एन एवरेज क्या आया हमारा, वो हमारा अप्रोक्सीमेट 61 किलोमीटर पर आवर के आसपास आया। समझ में आ गया, इस चीज को बोलते हैं हम क्या, एवरेज स्पीड। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरा, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर ये फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू V एवरेज, ये आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखो। समझ में आ गया, लगभग 2 तक आता है, कभी 3 तक भी आ जाता है, मान लो 3 तरह के डिस्टेंस दे रखे हो। ठीक है, ओके। तो पढ़ते हैं अपना सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक कार है। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों, क्योंकि पीछे वाले जो 2 वीडियोस हैं उनके वहां पे हम लगभग 6 तक कर चुके हैं, जहां तक मुझे ध्यान है 6 तक होगा। ठीक है, ओके। तो एक कार ट्रेवल करती है x डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ v1 एंड देन द सेम डिस्टेंस x। ठीक है, कोई कार है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, मान लेते हैं x डिस्टेंस, बना लेते हैं, जो जो ये कह रहे हैं ना उसको बनाएंगे, डायग्रामेटिकली बनाएंगे उसको। ओके, आंसर नंबर 7। ठीक है, तो ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x, कोई डिस्टेंस x है, ये x डिस्टेंस है, विद द स्पीड ऑफ v1। स्पीड कितनी है v1, तो s1 की वैल्यू बच्चों, डिस्टेंस है s1 कितना x और स्पीड है v1, एंड देन द सेम डिस्टेंस x विद v2। आगे सेम डायरेक्शन के अंदर x डिस्टेंस दोबारा कवर किया है, कितने की स्पीड से, v2 की स्पीड से, और s2 दे रखा है आपको x। ठीक है, पहले x डिस्टेंस कवर किया v1 की स्पीड से, फिर अगला x दोबारा कवर करा v2 की स्पीड से। तो जानना चाहता है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो हम फॉर्मूला जो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, फॉर्मूला को लिख लो। v एवरेज क्या होता है, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, T1 प्लस में T2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है,
अब S1 कितना है हमारे पास x, S2 कितना है x प्लस x डिवाइड बाय T1 कितना है, टाइम गिवन नहीं है तो यहां लिख लेते हैं T1 टाइम में मान लो ये x डिस्टेंस कवर करता है और यहां पे ये T2 टाइम में। अब हमें T1 गिवन नहीं है, आपको T1 और T2 फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है आपने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारी v1 और s क्या है हमारा x डिवाइड बाय कितना है T1। तो T1 ऊपर जाएगा, v1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई x बाय v1। ये हमारे पास T1 आ गया। सिमिलरली T2 भी क्या आएगा, x बाय v2। ये हमारे पास T2 आ गया। T1 T2 दोनों आ गए, उन दोनों को यहां पुट करो और सोल्व करो, आंसर आ गया। तो V एवरेज क्या आएगा बच्चों, V एवरेज आएगा 2x डिवाइड बाय T1 कितना है x बाय v1 प्लस x बाय v2। अब क्या करोगे आप, इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम v1 v2 आ गया, v1 v2, v2 यहां गया, v1 यहां गया, x कॉमन आ जाएगा तो v2 प्लस v1। समझ में आ गया ना, सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो इतनी सॉल्व तो। मैंने v2 को यहां लिख दिया, v1 को यहां लिख दिया, x कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लिया। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर बना हुआ है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो V एवरेज क्या आ गया, 2x मल्टीप्लाई v1 v2 ओवर x इंटू v1 प्लस v2। ठीक है, x से x को कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, जो बच गया 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये आपका आंसर आ गया। चेक करो कौन सा बनता है, यहां पे 2 नीचे है, यहां x है, x का तो कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है एग्जैक्ट आंसर बनता है। समझ में आ गया, क्लियर है, जो आपसे इसके मैच कर रहा है क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है। एक हॉर्स राइडर है, ठीक है, पढ़ो इसको, तब तक इसको मिटाएं और ट्राई करो इसको। पहले वीडियो को रोक लो, कॉपी पेन उठा के बैठो और इसको बनाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो को ऑन करो, क्वेश्चन चल रहा है धीरे धीरे आगे। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं अब आंसर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर। दिस लेक्चर इसलिए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट था, ध्यान नहीं आ रहा। चलो कोई ना, जो भी है, इस वीडियो के हिसाब से 8वें का आंसर यही है। क्या कहता है बच्चों, एक हॉर्स राइडर है, कवर्स द हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द 5 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, अब हाफ की बात कर रहा है बच्चों, हाफ की बात कर रहा है तो यहां डिस्टेंस में s भी ले सकता हूं, 2s भी ले सकता हूं। s अगर लूंगा ना, s के अंदर क्या होगा, ये s/2 हो जाएगा, s/2 हो जाएगा, खामखा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप पूरे को मान लेते हैं 2s। ठीक है, 2s, तो ये s हो गया, ये s हो गया। क्लियर है यहां तक, जो कह रहा है उसको समझो। एक घोड़ा हॉर्स राइडर हाफ डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर पर सेकंड से, v1 कितने से, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो आगे क्या कहता है, द रिमेनिंग पार्ट, अगला पार्ट, डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर द हाफ टाइम एंड विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड फॉर द अदर हाफ टाइम। अब मान लेते हैं पहले जाते समय टाइम लगा इसका t1, आगे जाकर के दो दो पार्ट के अंदर टाइम डिवाइड हो रहा है, तो मैं टोटल टाइम एक बार इसका t2 मान लेता हूं, तो t2 टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं और दोनों सेम है। मान लो आगे t1 जो हमारा, सॉरी t1 नहीं, t2 में t प्लस t 2t पार्ट मान लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को देखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड विद द स्पीड, स्पीड पहले लिख लेते हैं, स्पीड कितनी स्पीड है अगले पार्ट के अंदर, v2 कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फॉर द हाफ ऑफ द टाइम, फॉर द हाफ ऑफ द टाइम मतलब यहां से यहां तक का आधा टाइम कितना हो जाएगा, मैं उसको t मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, फिर कहता है कि अगले हाफ टाइम में 15, तो मतलब अगला हाफ टाइम, तो अगला हाफ टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास,
v3 मान लेता हूं कितनी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड t टाइम में। टोटल टाइम कितना हो गया 2t, t प्लस t। अब हमें क्या करना है एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या कहता है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों, x की वैल्यू पता करनी है। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जो आएगा x अपॉन में 7 आएगा। x की जगह हमारा जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? ओके, फॉर्मूला क्या होता है v एवरेज इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 और t1 प्लस t2। धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। s1 कितना है बच्चों s, s2 कितना है s, लिखा हुआ मैंने s प्लस s, ऐसे लिख देता हूं s ना, तो v एवरेज। t1 कितना है, t1 निकाल सकते हो यहां से, t1 v1 दे रखा है, s आपको दे रखा है, तो t1 कैसे निकालते हैं अभी बताया था, डिस्टेंस बाय में स्पीड। इसलिए मैंने यहां पे s वो वाला नहीं लिखा क्योंकि 5 और 5 एक जैसा लगता है, ठीक है, तो s को मैं थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं। तो कितना आ गया बच्चों t1 s डिवाइड बाई 5 प्लस t2। t2 यहां पे 2t पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2t की वैल्यू जो है हमारी, 2t की वैल्यू हमारे पास t नहीं है, क्योंकि हमें यहां पे इन टर्म्स ऑफ s चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप इसको कैसे निकालोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए t2 को लिख लेते हैं। भाई t2 की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड यहां पे दो दी हुई है, एक v2 एक v3। हम क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं, v एवरेज। क्लियर हो गया? इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करेंगे। उससे पहले हम यहां क्या करेंगे, v एवरेज फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया? तो कैसे करते हैं v एवरेज? v एवरेज होगा हमारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। हमें नहीं पता डिस्टेंसेस का, हमें क्या पता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, s1 प्लस s2 t1 प्लस t2। t1 t है पहला हाफ, t2 फिर t है अगला हाफ। तो एक बार इसको लिख लेते हैं t प्लस t। ठीक है, समझ में आ गया? s1 क्या है, डिस्टेंस। टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इस सिचुएशन में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस s1 मान लेते हैं डिवाइड बाय t। s1 हो जाएगा v2 इंटू टी। तो v2 कितना है 10 और कितना है t 10t, पुट कर दो 10t प्लस s2 कितना हो जाएगा 15 इंटू टी 15t। तो 10 और 15 कितना हो गया, 10 और 15 हो गया 25। 25t डिवाइड बाई 2t, 25t डिवाइड बाई 2t, t से t कट गया, तो v एवरेज कितना आ गया 25/2। समझ में आ गया ना? फिर उसको यहां पुट कर दो, t2 कितना आ गया s डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 2, तो 2s बाई 25, तो 2s बाई 25 आपका t2 कितना आया 2s बाई 25। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें करना क्या है, देखो v1 हमें पता है, s जो है डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस, t1 टाइम में कवर करता है, तो t1 की वैल्यू नॉर्मल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड नीचे आ गई, टाइम ऊपर चला गया, कवर हो गया यहां तक। अब अगले सेक्शन में 2 बार टाइम है और दोनों बराबर टाइम है और हाफ हाफ करके दे रखा है और 2 स्पीड दे रखी है, तो आपको यहां पे टोटल टाइम निकालना है। समझ में आ गया? तो t2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। यहां पे मैं मान लेता हूं पहला टाइम t है जिसमें 10 की स्पीड से चल रहा है, अगला हाफ कितने से चल रहा है हमारा, अगला हाफ डिस्टेंस नहीं, अगला हाफ टाइम में ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। समझ में आ गया? तो 2 स्पीड है, हम यहां पे एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। s1 कितना है मुझे नहीं पता, मुझे पता है टाइम हाफ दिया हुआ है, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूं s1 आ जाएगा, सिंपल है, निकाल लिया। उसके बाद s2 को निकालने के लिए टाइम और v2 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब v3 को, जो हमारा यहां v3 माना है, तो 15t आ गया। टाइम मुझे दे रखा है हाफ, t1 हाफ और t1 नहीं t2 का अगला, फिर उसमें अगला हाफ। समझ में आ गया? तो 2t हो गया, 2t आ गया।
इस वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया T2 निकालने के लिए, क्योंकि T2 के लिए मुझे क्या नहीं पता था, एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड सिंपल सा है, यहां पुट करो, इसको सॉल्व कर लो, अब आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 2s डिवाइड बाई एलसीएम ले लो, 25 और 5, इसको सॉल्व कर लो, 5 और 25, 5 1 5, 25 एलसीएम आ गया, ठीक है। और 5 से 5s, 5s प्लस में 2s, तो कितना आ गया? 2s डिवाइड बाई 5 और 2 7s। अब ये 25 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया? 25। तो यहां पे देखो s से s कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50 डिवाइड बाई 7, 50/7। एक बार आप अपने आंसर को देखो, x/7, हमारा 7 आ गया, मैच कर रहा है, ये चीज मैच कर रही है ना, तो ऑब्वियसली हमारा ये ठीक होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। समझ में आ गया? तो 50/7 इज योर फाइनल आंसर। तो x इज 50। समझ में आ गया? x इज 50। जेई 2023 के अंदर आया था एक क्वेश्चन बच्चों, आसान है। करना क्या है? S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। जो जो बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इसके ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर एक व्हीकल है जो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यूनिट देखो, पहले है 4 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस लिख लो, S1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। फिर क्या कहता है? विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यूनिट देखो, किलोमीटर पर आवर, स्पीड V1 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं दिया, अनदर 4 किलोमीटर, सेम है 4 किलोमीटर, कितनी देर में? विद अ स्पीड ऑफ V2 इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन बोथ द सिचुएशन टाइम मिसिंग है। पहले में T1 मान लो, दूसरे में T2 मान लो। पहले में टाइम कितना है? T1 है, निकालना है। दूसरे में कितना है? T2 है, निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि V एवरेज की वैल्यू जो होती है S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 होती है। S1 कितना दे रखा है? 4, लिख लो, V एवरेज 4 प्लस 4। टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? V1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो T1 की वैल्यू क्या हो गई? S1 डिवाइड बाई V1। S1 इज 4, V1 इज 3, इट्स 4/3। सिमिलरली T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा हमारा 4/5। क्यों? क्योंकि V2 आपको कितना दे रखा है? 5। बस अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो क्या आएगा? 4 प्लस 4 डिवाइड बाई T1 कितना है? T1 है हमारे पास 4/3, 4/3 प्लस T2 कितना है? T2 है 4/5, 4/5। तो 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाई एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम आ गया इसका 15। 3 से काटो 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, प्लस 5 को 3 4 किए 12, ठीक है। तो कितना आ गया? 8 डिवाइड बाई 32, 8 डिवाइड बाई 32, 15 ऊपर आ गया। तो क्या आ गया? एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 15। 8 से काटो 4, 4 से काटो 15 को, कितना आ जाएगा? 15 4, 4 दिए 12, 3 पॉइंट लगाया 0 आया, 4 पे 7 पे जाएगा, 7 7 चौके 28, तो 28 और बचा 2 और 4 पे काटा 0, 5, 3.75। पहला ऑप्शन 3.75 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? क्या किया? सिंपल सा फॉर्मूला है, बस जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको निकालते जाओ और पुट करते जाओ। जेई 2023 में आया था बच्चों ये। अगला सवाल क्या कहता है? पढ़ो स्टेटमेंट को। ए कार डिस्टेंस कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट थर्ड सेकेंड। स्टेटमेंट को पढ़ अच्छे से। एक कार है, ठीक है, आंसर नंबर 10। एक गाड़ी है बच्चों,
एक गाड़ी है जो ए बी डिस्टेंस कवर कर रही है, फर्स्ट 1/3 एट द स्पीड ऑफ v1 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट v2, नेक्स्ट v3। अब ये पार्ट्स जो है इसके अंदर v1 v2 v3 मतलब 1/, मतलब टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, s मान लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा, मतलब s1 कितना हो जाएगा, s1 की वैल्यू s/3, और ये कितना हो जाएगा s2, ये भी s/3, और s3 कितना हो जाएगा s/3, मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर t1 की वैल्यू निकालोगे आप, t1 t2 t3, t1 कितना आ जाएगा, t1 आएगा हमारे पास डिस्टेंस s1 डिवाइड बाय v1, t2 s2 डिवाइड बाय v2, और t3 s3 डिवाइड बाय v3। सेम है, पहले 2 तक करते हैं, अब 3 तक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद v एवरेज क्या होता है, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। इनकी वैल्यू यहां पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। पुट कर लो, कितना आ जाएगा, s/3 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 डिवाइड बाय t1 कितना है, s/3v1 प्लस s/3v2 प्लस s/3v3। v1 कितना दे रखा है आपके सामने है, v1 है 11, v2 कितना है 22, v3 कितना है 33। तो v1 कितना है 11, v2 कितना है डबल ऑफ v1, डबल ऑफ v1 क्या है 22, v3 कितना है ट्रिपल ऑफ v1, कितना हो गया 33। बस अब वैल्यू पुट करो v1 v2 v3 की, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो गया इसके अंदर, v एवरेज इज इक्वल्स टू s, क्योंकि तीनों को जोड़ूंगा टोटल डिस्टेंस s माना था, s डिवाइड बाय 3 इंटू 11 प्लस s डिवाइड बाय 3 इंटू v2, v2 कितना है 22, तो 3 इंटू 22 प्लस s डिवाइड बाय 3 इंटू v3 इंटू 33। समझ में आ गया। तो v एवरेज क्या आ गया, s डिवाइड बाय s/33, s/66 और s/99। अब इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया, इसके आगे का काम तुम करोगे। अब इसमें एक और फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो 2 के लिए भी होता है, 3 के लिए भी होता है। अब ये 3 वाला है, 2 के लिए हम कर चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन था ना वो 2 के ऊपर था, समझ में आ गया, जिसमें हमारा आंसर था 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। लिख देता हूं ये। अगर मान लो 2 पार्ट्स में आ जाए तो v एवरेज क्या होता है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये हमारा आंसर होता है। अब 3 के लिए आया है, वो देखो v एवरेज 3 के लिए आया तो 3 v1 v2 v3 डिवाइड बाय, बहुत आसान है, ठीक है। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, v1 v3 पेयर बना लो, चलो 1 2 ले लो, 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 3, 1 2 2 3 1 3, समझ में आ गया ना। 1 2 3 के पेयर बना लो ना, 1 2 3, ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर आप आपकी जो वैल्यूज है जो मैंने ये लिखी है, ये अगर पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 33। v1 कितना है, v1 है 11, v2 कितना है 22 प्लस v2 कितना है 22, v3 कितना है 33 प्लस फिर क्या है v1 11 इंटू क्या हो जाएगा 33। इसको सॉल्व कर लो या 2 मिनट पहले जो मैंने किया था उसको सॉल्व कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा आपका। अप्रोक्सीमेट इसको सॉल्व करोगे ना तो 18 के आसपास आएगा, 18 मीटर पर सेकेंड, याद है मुझे, ठीक है। तो 18 मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना। तो 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो ये वाला जो जेन्युइन तरीका है, दूसरा जब आप इसको सॉल्व करते हो पैरामीटर्स में, यहां पे अगर आप v1 v2 v3 लेते हो तो आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, टाइम बचता है हमारा इसके अंदर। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के ऊपर नए क्वेश्चंस के साथ। तो इस चैनल को जितना हो सकता है
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। सुन जाएगा आपको जब ये नया हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।